अजमल जामी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जामी साहब, हमने देखा है कि मौलाना साहब ट्राई टू मेक हिम रेलिवेंट सिचुएशन में, और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत की बजाय अपोजिशन में आए। उन्होंने ये पेशकश की है, दावत भी दी है उन्हें। किस तरह से आप देख रहे हैं उनकी गुफ्तगू को, और ये जो उन्होंने बात की है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? देखिए, ये कहानी थोड़ी तवील है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जब वापसी होती है ना जी लंदन से, उससे पहले की एक पीडीएम है और एक पीडीएम है उनकी वापसी के बाद। हजरत मौलाना यहाँ लाहौर में भी कुछ साथियों से मिले हैं और दीगर शहरों में मिले इलेक्शन से पहले। वो जहाँ भी मिले वो कुछ खिंचे नाला थे लीगी क़यादत से, क्योंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या मौलाना का अपना धरना हो, उस हंगाम जो जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम की दीगर क़यादत उनसे रवाबित में थी, वो रवाबित हमें माज़ी करीब में उस तरह से दिखाई नहीं दी है। मौलाना को बड़ा शदीद शिकवा था कि इंतखाबात के हंगाम भी जो उनके साथ एक मुनत होनी चाहिए, जुड़त होनी चाहिए, वो उस तरह से नहीं थी जो माजी में थी। तो मौलाना को लगता है कि उन्हें यकसर इग्नोर किया गया अहम फैसलों में, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट के मामला हों, इंतखाबी सरगर्मी का मामला हो या उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हों। मौलाना को केपीके में होने वाले इंतखाबात के हवाले से कई इलाकों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, जिनका इजहार वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या सहाफ़ी से मुलाकात में करते रहते थे। लेकिन आप देखिए, जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए, कोई एक मुलाकात नवाज शरीफ साहब की या मौलाना साहब की ऑन रिकॉर्ड है? जवाब है नहीं। अब जबकि मौलाना को केपीके के इंतखाबात में जो नतायज आए वो सामने आ गए और ओवरऑल जो मंजरनामा सामने आया वो सामने आ गया, तो उसके बाद मेरा ख्याल है हजरत मौलाना को यही ज़ेब देता था जो उन्होंने बात की, और उसकी बुनियादी वजह उनका शिकवा है जो कि लीगी मरकजी क़यादत से है। लीगी मरकजी क़यादत उनके साथ रवाबित में कब गई? लीगी मरकजी क़यादत नतायज आने के बाद शहबाज शरीफ साहब हैं जो 2 या 3 टेलीफोनिक कॉल्स के जरिए उन तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ मुसद्दिका तौर पर कि उसमें शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबात के नतायज आने के बाद से लेके आज दिन तक 2 या 3 रवाबित किए, तो यही कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। इट वॉज मौलाना फजल रहमान जिन्होंने हर ऐसी फोन पे मिलने से इनकार किया है। अच्छा, तो वो इनकार के बाद आज जो बयान आया है वो उसके बाद है। यानी मौलाना जो हैं वो इस सारी सूरत हाल में 21 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड जो हैं वो खिंचे थे, और फिर इतना खिंच पड़ गया कि आज मौलाना ने जो है वो बिल आखिर मामलात को जो है वो समेट ही दिया और कह दिया कि हम पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के ताबे नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जनाब अजमल जामी और अली हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया।